धनवान माली, द वेल्थी गार्डनर, पिता और पुत्र के बीच समृद्धि के पाठ। भाग 1, जीवन की मिट्टी, शुरुआत। मुख्य संदेश। धन और सफलता एक पेड़ की तरह है, इसे रोज मेहनत, धैर्य और सही सोच से सींचना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में दो रास्ते होते हैं, औसतपन या उत्कृष्टता। पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी ही गरीबी लाती है। धन कमाने से पहले धनवान मानसिकता विकसित करनी होती है। समृद्धि अंदर से शुरू होती है, बाहर उसका परिणाम दिखता है। भाग 2, उद्देश्य की जड़ें, रूट्स ऑफ पर्पस। सीख। जीवन में स्पष्ट उद्देश्य तय करो। बिना उद्देश्य के काम करना बिना बीज बोए फसल की उम्मीद करने जैसा है। हर दिन को अपने सपने की दिशा में लगाओ। अपने समय को उत्पादक समय और व्यर्थ समय में बांटो। मुख्य सिद्धांत। 1 घंटे की फोकस्ड मेहनत 10 घंटे की भटकन से अधिक फल देती है। भाग 3, अनुशासन, सफलता का खाद। मुख्य विचार। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य दैनिक अनुशासन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, यही संपत्ति का बगीचा हरा रखता है। धन अनुशासित लोगों को ही पसंद करता है। उदाहरण, लेखक हर दिन काम खत्म होने के बाद कुछ घंटे अतिरिक्त कमाई वाले काम में लगाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता पाली। भाग 4, धन की खेती, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। सीख। पैसा मेहनत का नहीं, बुद्धिमान उपयोग का फल है। निवेश को सीखो, यह बीज बोना है जो समय के साथ वृक्ष बनता है। पैसे को काम पर लगाओ, सिर्फ अपने हाथों को नहीं। मुख्य मंत्र। पैसा तब बढ़ता है जब वह सोते हुए भी काम करता है। भाग 5, भय और लालच का संतुलन। मुख्य बिंदु। भय और लालच दोनों विनाशक है। भय तुम्हें रोकता है, लालच तुम्हें गुमराह करता है। समझदार निवेशक धैर्य और विवेक से चलता है। उदाहरण, बाजार में डर के समय खरीदने वाले और लालच के समय बेचने वाले ही अमीर बनते हैं। भाग 6, संबंधों की खेती। सीख। धन अकेले नहीं आता, यह रिश्तों, सहयोग और सेवा से खिलता है। दूसरों की मदद करना आध्यात्मिक ब्याज है। सच्ची समृद्धि वह है जो पैसे के साथ मन की शांति भी दे। मुख्य कथन। जब तुम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हो, जीवन तुम्हारे खाते में भी बढ़ोतरी कर देता है। भाग 7, ज्ञान की सिंचाई। सीख। पैसे का धनवान माली, पिता और पुत्र के बीच समृद्धि के जीवन पाठ। द वेल्थी गार्डनर, लेसन्स ऑन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन फादर एंड सन का हिंदी रूपांतर। लेखक जॉन सोफोरिक। हिंदी रूपांतर ChatGPT द्वारा। अब हम शुरू करते हैं। भाग 1, जीवन की मिट्टी, शुरुआत। पिता का पहला संवाद। जीवन की जमीन तैयार करो। शाम का समय था। खेत के किनारे सूरज ढल रहा था। एक बूढ़ा माली अपने बेटे के साथ मिट्टी में काम कर रहा था। पिता ने धीरे धीरे कहा, बेटा, यह मिट्टी हमारी जिंदगी जैसी है, जो इसमें बोओगे वही उगेगा, पर पहले मिट्टी को तैयार करना जरूरी है। पुत्र ने पूछा, पिताजी, मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है? पिता मुस्कुराए, मतलब यह कि अपने मन को तैयार करो। धन, सफलता या शांति, ये सब उसी मन की जमीन में उगते हैं जो उपजाऊ हो। अगर मन आलस, डर या संदेह से भरा है तो कोई बीज नहीं उगेगा। मन की खेती। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच की मिट्टी में होता है। जो व्यक्ति खुद को काबिल मानता है वह अवसर ढूंढता है। जो खुद पर शक करता है वह हर मौके को खो देता है। पिता बोले, धन का खेल बाहर नहीं, भीतर चलता है। पहले अपने अंदर की मिट्टी को उपजाऊ बनाओ, विचारों से, विश्वास से और उद्देश्य से। छोटे लक्ष्य, बड़ा दृष्टिकोण। पिता ने बेटे को खेत का एक छोटा टुकड़ा दिखाया। यह तुम्हारा है, उन्होंने कहा। इसे संभालो, सींचो और इसमें मेहनत बोओ। कुछ ही समय में तुम देखोगे यह हरा हो जाएगा। पुत्र बोला, बस इतना सा खेत, इससे मैं क्या सीखूंगा? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा,
छोटा खेत तुम्हें सिखाएगा कि समृद्धि का राज जगह की नहीं, देखभाल की मात्रा में है। हर सुबह एक शुरुआत है। सफलता किसी एक बड़े अवसर से नहीं आती, यह हर दिन की छोटी छोटी मेहनतों का जोर है। अगर आज थोड़ा सा सुधार किया, तो साल भर में बड़ी प्रगति होगी। पिता ने समझाया, जैसे सूरज हर सुबह नई रोशनी लाता है, वैसे ही हर दिन तुम्हारे जीवन को बदलने का अवसर देता है। बस जागरूक रहो। मन के खरपतवार। पिता ने खेत के बीच झुककर कुछ खरपतवार, घास निकाले और बोले, देखो बेटा, जैसे खेत में ये बेकार की झाड़ियां फसल को नुकसान करती है, वैसे ही मन में डर, ईर्ष्या। भाग 2, उद्देश्य की जड़ें, रूट्स ऑफ पर्पस। जहां उद्देश्य नहीं, वहां दिशा नहीं। सुबह की ठंडी हवा में पिता और पुत्र खेत की पगडंडी पर चल रहे थे। पिता ने बेटे से कहा, बेटा, हर पेड़ की जड़ होती है। बिना जड़ के कोई पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह बिना उद्देश्य का जीवन हवा में झूलती दाल है, कभी इधर कभी उधर। उद्देश्य क्यों जरूरी है? पुत्र ने पूछा। पिताजी, अगर मैं बस मेहनत करूं तो क्या वह पर्याप्त नहीं? पिता बोले, मेहनत अच्छी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत व्यर्थ है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, पर जीवन में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे किधर जा रहे हैं। बेटा, अगर नाविक को किनारे का पता न हो, तो हवा कितनी भी अनुकूल हो, वह भटक जाएगा। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अपने जीवन के हर क्षेत्र, धन, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा में लक्ष्य निर्धारित करो। जो व्यक्ति लिखित रूप में अपने उद्देश्य तय करता है, वही उन्हें पूरा करता है। पिता ने बेटे को एक डायरी दी और कहा, इसमें लिखो, तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कब तक चाहिए। पुत्र ने लिखा, मैं इतना कमाना चाहता हूं कि परिवार को कभी अभाव न रहे। पिता मुस्कुराए, अच्छा है बेटा, अब इस इच्छा को कर्म में बदलो। हर दिन वह काम करो जो इस लक्ष्य के करीब ले जाए। समय की कीमत। पिता बोले, लोग कहते हैं समय धन है, पर सच यह है, समय धन से अधिक मूल्यवान है। धन खोकर लौट सकता है, समय खोकर नहीं। हर घंटे को एक बीज समझो, इसे व्यर्थ में फेंक दो या उद्देश्य की मिट्टी में बो दो। उत्पादक बनाम व्यर्थ समय। पिता ने खेत के 2 हिस्से दिखाए। एक तरफ हरी फसल थी, दूसरी तरफ सूखी जमीन। यह उत्पादक और व्यर्थ समय का फर्क है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर दिन 2 घंटे भी अपने उद्देश्य के लिए समर्पित करता है, वह 1 साल में हजारों घंटे की प्रगति कर लेता है। छोटे लक्ष्य, बड़ी स्थिरता। बड़ा उद्देश्य एक पहाड़ जैसा होता है, उसे एक कदम से ही चढ़ा जा सकता है। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। 1 वर्षीय लक्ष्य, 1 महीने का कदम, 1 दिन की क्रिया। पिता बोले, हर सुबह यह सोचो, आज मैं अपने सपने के कितने करीब पहुंच सकता। भाग 3, अनुशासन, सफलता का खाद, द डिसिप्लिन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रेरणा शुरुआत देती है, लेकिन अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। सुबह का समय था। पिता और पुत्र खेत में खड़े थे। पिता ने एक पौधे की जड़ में पानी डालते हुए कहा, बेटा, यह पौधा तभी बढ़ेगा जब इसे हर दिन पानी मिलेगा। अगर तुम एक दिन भूल जाओ, तो इसकी मिट्टी सूख जाएगी। यही अनुशासन है, रोज वही करना जो जरूरी है, चाहे मन हो या न हो। अनुशासन क्या है? पुत्र ने पूछा। पिताजी, क्या अनुशासन का मतलब नियमों में बंध जाना है? पिता मुस्कुराए, नहीं बेटा, अनुशासन गुलामी नहीं, स्वतंत्रता का रास्ता है। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वही दुनिया पर विजय पा सकता है। स्वतंत्र वही है जो अपने व्यवहार का स्वामी है। दैनिक आदतों की शक्ति। सफलता किसी बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि छोटी आदतों से बनती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा सुधार करते हो, तो साल भर में बहुत आगे निकल जाओगे।
पिता बोले, बेटा, अगर तुम रोज 1% सुधार करो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। यह गणित नहीं, अनुशासन का जादू है। सुबह की शुरुआत, दिन का बीज। पिता ने कहा, दिन की शुरुआत ही उसका भविष्य तय करती है। जो व्यक्ति सुबह अपना पहला घंटा सही ढंग से बिताता है, वह दिन को नियंत्रित करता है और धीरे धीरे जीवन को भी। सुबह का नियम। 1 शांत बैठो, 5 मिनट मन को स्थिर करो। 2 लक्ष्य पढ़ो, याद करो कि क्यों उठे हो। 3 कार्य तय करो, 3 जरूरी काम लिखो। 4 पहला काम तुरंत शुरू करो। मन की लड़ाई। पुत्र ने कहा, पिताजी, कई बार मन नहीं करता मेहनत करने का। पिता बोले, मन एक बच्चा है और अनुशासन उसका शिक्षक। अगर मन बोले आज नहीं, तो शिक्षक कहे आज ही। हर बार जब तुम मन को जीतते हो, तब तुम भीतर से मजबूत बनते हो। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आलस्य, सफलता का चोर। आलस्य तुरंत सुख देता है, लेकिन बाद में पछतावा। अनुशासन तुरंत कठिन लगता है, लेकिन बाद में गर्व देता है। पिता बोले, हर बार जब तुम काम टालते हो, तो तुम अपने भविष्य से चोरी करते हो। संतुलित अनुशासन। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, स्थिरता है। खुद पर बहुत कठोर मत बनो, संतुलन रखो। विश्राम। भाग 4, धन की खेती, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। पैसा मेहनत का नहीं, बुद्धिमान उपयोग का फल है। एक दिन पिता और पुत्र खेत में बैठे थे। सूरज की रोशनी सुनहरी फसलों पर पड़ रही थी। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप हमेशा कहते हैं, धन की खेती करो। क्या पैसा भी खेत की तरह उगाया जा सकता है? पिता मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पैसा भी फसल की तरह उगता है। बस उसके बीज मेहनत, उसकी खाद बुद्धि और उसका जल धैर्य है। धन का बीज, बचत। सबसे पहले बीज बोना सीखो, पिता ने कहा। बीज है बचत। जो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचा नहीं सकता, वह धन का बगीचा कभी नहीं उगा सकता। कमाई तुम्हें जीवित रखती है, लेकिन बचत तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। साधारण नियम। हर कमाई का कम से कम 10% बचाओ। पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। खर्च बढ़ाने से पहले बचत बढ़ाओ। फसल की जड़, निवेश। पुत्र ने पूछा, पिताजी, अगर बचत बीज है, तो उसे कहाँ बोना चाहिए? पिता बोले, बचत को निवेश की मिट्टी में बोओ। वही समय के साथ वृक्ष बन जाएगी। जो पैसा काम नहीं करता, वह जल्दी मर जाता है। उन्होंने समझाया, निवेश ज्ञान से करो, भावनाओं से नहीं। जो समझो वही में लगाओ। हर निवेशक को 2 चीजें चाहिए, धैर्य और विवेक। चक्रवृद्धि का चमत्कार। पिता बोले, बेटा, यह संसार का 8वां आश्चर्य है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुम 1000 रुपये हर महीने 15 साल तक लगाओ और 10% ब्याज लो, तो 15 साल में यह 400,000 से ज्यादा बन जाएगा। पैसा समय को मात नहीं दे सकता, लेकिन जो व्यक्ति समय को साथ मिला ले, उसे पैसा मात नहीं दे सकता। धन का सही उपयोग। पिता ने कहा, धन 2 तरह के होते हैं। एक जो तुम्हारे लिए काम करता है और एक जो तुम्हें काम करवाता है। धन को केवल खर्च करने की चीज मत समझो, बल्कि इसे स्वतंत्रता का साधन समझो। समृद्धि का असली अर्थ है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे समय को खरीदने लगे। 3 प्रकार के लोग। पिता ने बेटे को समझाया। 1 खर्च करने वाले, जो जितना कमाते हैं उतना उड़ाते हैं। 2 बचाने वाले, जो डर के कारण कुछ नहीं करते। 3 निवेशक, जो बुद्धिमानी से पैसे को काम पर लगाते हैं। तीनों में से तीसरा वर्ग ही सच्चा माली है। भाग 5, भय और लालच का संतुलन, द बैलेंस बिटवीन फियर एंड ग्रीड।
धन का खेल भावनाओं का नहीं, बुद्धि का होता है। शाम का समय था। पिता और पुत्र खेत के पास बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, जब हवा तेज चलती है तो पेड़ झुक जाते हैं, टूटते नहीं। धन के संसार में भी यही नियम है। अगर तुम भावनाओं में बहोगे तो झुकने की बजाय टूट जाओगे। भय और लालच, दो अदृश्य शत्रु। पुत्र ने पूछा, पिताजी, क्या भय और लालच दोनों गलत है? पिता बोले, नहीं बेटा, ये दोनों प्राकृतिक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब ये तुम्हारे निर्णयों को विषाक्त बना देती है। भय तुम्हें रोकता है, लालच तुम्हें भटकाता है। संतुलन ही बुद्धिमत्ता है। भय का विष। पिता ने एक कहानी सुनाई। एक किसान ने खेत में सांप देखा। डर के मारे भाग गया, पर बाद में पता चला कि वह रस्सी थी। डर अक्सर हमारी कल्पना में होता है, हकीकत में नहीं। भय तब जन्म लेता है जब विश्वास मर जाता है। डर हमें सीखने से रोकता है। डर हमें अवसरों से दूर करता है। डर हमें अपनी ही क्षमता पर संदेह करवाता है। पिता बोले, जब भी डर महसूस करो, खुद से पूछो, क्या यह सच है या बस मेरे मन का भ्रम? लालच का जाल। फिर पिता ने कहा, अगर भय एक सांप है तो लालच एक जाल है। यह धीरे धीरे फंसाता है और अंत में सब निगल जाता है। लालच कहता है और चाहिए, लेकिन जीवन में पर्याप्त समझना ही सच्ची समृद्धि है। पिता ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जो हर साल ज्यादा कमाने के चक्कर में अपने परिवार और स्वास्थ्य दोनों खो बैठा। उसने धन तो कमाया, पर खुद को खो दिया। संतुलन, समझदारी की राह। बेटा, पिता ने कहा, समृद्धि का रास्ता बीच से जाता है। न बहुत डर, न बहुत लालच। दोनों का थोड़ा होना जरूरी है। भय तुम्हें सतर्क रखता है और लालच तुम्हें मेहनती बनाता है। जिसने इन दोनों को नियंत्रित कर लिया, उसने खुद को जीत लिया। निर्णय का नियम। पिता बोले, कभी भी भावनाओं में निर्णय मत लेना, चाहे पैसा हो या जीवन। निर्णय हमेशा सत्य और तर्क पर लो, ना कि डर या लालच पर। उन्होंने एक सरल नियम बताया, थोड़ा सोचो, धी। भाग 6। संबंधों की खेती, कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स एंड गिविंग। धन का असली सौंदर्य तब है जब वह किसी और के जीवन में रोशनी लाए। सुबह की ठंडी हवा खेतों को छू रही थी। पिता और पुत्र दोनों पेड़ों के नीचे बैठे थे। पिता ने कहा, बेटा, जैसे अकेला पौधा जंगल नहीं बना सकता, वैसे ही अकेला इंसान भी सफलता का बगीचा नहीं उगा सकता। धन और जीवन दोनों रिश्तों की मिट्टी में ही पनपते हैं। संबंधों का अर्थ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, क्या धनवान बनने के लिए रिश्ते जरूरी है? पिता मुस्कुराए, धन कमाने के लिए शायद नहीं, पर धन को संभालने और शांति से जीने के लिए हाँ। धन इंसान को ऊंचा उठाता है, लेकिन रिश्ते उसे जमीन पर टिकाए रखते हैं। जिसके पास संबंध है, उसके पास समृद्धि के असली बीज है। विश्वास की मिट्टी। पिता ने बेटे को एक पौधा दिखाया जो अकेला झुका हुआ था। देखो बेटा, यह पौधा क्यों झुका है? क्योंकि इसके चारों ओर कोई सहारा नहीं, पुत्र ने उत्तर दिया। पिता बोले, संबंध वही सहारा है। अगर तुम दूसरों का विश्वास जीत लोगे, तो जीवन की आंधियां भी तुम्हें नहीं गिरा पाएंगी। विश्वास सबसे महंगी मुद्रा है, इसे कमाने में साल लगते हैं, खोने में एक पल। दूसरों की मदद, समृद्धि का नियम। बेटा, जो देता है वही पाता है। जीवन एक दर्पण है, जो तुम इसमें डालोगे वही लौटेगा। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसर भेजता है। जब तुम दूसरों की मुस्कान का कारण बनते हो,
तो तुम्हारे भीतर की आत्मा प्रसन्न होती है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम बांटना भी है। स्वार्थ और सेवा में फर्क। पुत्र ने पूछा, पिताजी, क्या दूसरों के लिए जीने से हम खुद पीछे नहीं रह जाते? पिता ने कहा, नहीं बेटा, सेवा आत्मा को समृद्ध करती है। स्वार्थ से भरा इंसान कभी सच्चा संतोष नहीं पा सकता, पर जो दूसरों के जीवन में रोशनी भरता है, वह भीतर से अमीर बन जाता है। सेवा ही वह निवेश है जिसका लाभ अनंत है। व्यवसाय और संबंध। पिता ने समझाया, धन का संसार केवल लेनदेन का नहीं, विश्वास का है। ग्राहक, साथी या कर्मचारी, हर कोई इंसान है। अगर तुम लोगों के साथ ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारा व्यापार। भाग 7, ज्ञान की सिंचाई, वाटरिंग दी माइंड विद विजडम। धन की रक्षा ज्ञान से होती है और अज्ञान हर संपत्ति को नष्ट कर देता है। शाम का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। पिता और पुत्र शांत बैठे थे। पिता ने कहा, बेटा, जैसे खेत में पानी की कमी से फसल सूख जाती है, वैसे ही ज्ञान की कमी से जीवन सूख जाता है। ज्ञान का महत्व। धन कमाना सरल है, पर धन को सही दिशा में लगाना बुद्धिमानी है। पिता बोले, कई लोग मेहनत करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, पर कुछ साल बाद खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन से पहले ज्ञान में निवेश नहीं किया। अगर तुम्हारे पास धन है और ज्ञान नहीं, तो धन टिकेगा नहीं। पर अगर तुम्हारे पास ज्ञान है और धन नहीं, तो धन वापस आ जाएगा। सीखने की आदत। हर दिन कुछ नया सीखो, पिता ने कहा। किताबें पढ़ो, सफल लोगों से बात करो और हर अनुभव से सबक निकालो। उन्होंने बेटे से कहा, सफल लोग अलग कुछ नहीं करते, वे बस हर दिन सीखते रहते हैं। सुबह 30 मिनट पढ़ना, हफ्ते में एक नया कौशल सीखना, हर गलती को गुरु मानना। जिस दिन तुमने सीखना छोड़ दिया, उसी दिन बढ़ना भी रुक गया। गलतियां अनुभव की शिक्षक। पुत्र ने पूछा, पिताजी, अगर मैं गलतियां करूं तो? पिता हंस पड़े, तो समझो तुम सीख रहे हो। गलती दुश्मन नहीं, गुरु है। बस एक गलती को दोबारा मत दोहराना। अनुभव वही है जो तब मिलता है जब हम गलती करते हैं। ज्ञान और धन का संतुलन। ज्ञान के बिना धन विनाश लाता है, पर धन के बिना भी ज्ञान अधूरा है। पिता बोले, बुद्धिमान वही है जो दोनों का संतुलन समझे, कमाए भी और सही जगह लगाए भी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान ने बिना समझे नई फसल उगा दी, जिससे पूरा खेत नष्ट हो गया। फिर पिता बोले, इसलिए हर कदम से पहले ज्ञान की सिंचाई जरूरी है। मौन और ध्यान। हर दिन कुछ पल मौन में बिताओ, बेटा। मन को शांत करो, यहीं से सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। शोर से बुद्धि नहीं आती, मौन से समझ आती है। ध्यान करो, सोचो और आत्मा की आवाज सुनो। यही आवाज तुम्हें सही निर्णय की ओर ले जाएगी। ज्ञान में निवेश। हर महीने एक किताब पढ़ो, किसी शिक्षक या मार्गदर्शक से जुड़ो। भाग 8, विरासत की फसल, द हार्वेस्ट ऑफ लेगेसी। धन कमाना एक कला है, पर उसे पीछे छोड़ना अमरता है। सर्दी की एक शांत शाम थी। पिता और पुत्र खेत के किनारे बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। पिता ने कहा, बेटा, जीवन की हर मेहनत, हर संघर्ष, अंत में इसी सवाल पर आकर टिकता है, मैं क्या विरासत छोड़ रहा हूं? विरासत क्या है? पुत्र ने पूछा। पिताजी, क्या विरासत का मतलब पैसा छोड़ना है? पिता मुस्कुराए। नहीं बेटा, विरासत केवल रुपए पैसे की नहीं होती। विरासत वो मूल्य है जो तुम अपने पीछे छोड़ जाते हो, वो सोच, वो कर्म और वो प्रेरणा जो आने वाली पीढ़ियां अपनाती है।
धन मिट्टी में मिल जाता है, पर विचार अमर रहते हैं। बीज बोने का अर्थ। जैसे किसान फसल के लिए बीज बोता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्य बोता है। पिता बोले, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी ईमानदारी, ये सब तुम्हारी विरासत है। हर दिन का एक काम ऐसा करो जो तुम्हारे न रहने पर भी किसी के काम आए। धन से बड़ी विरासत। पिता ने कहा, बेटा, पैसा कमाना आसान है, पर चरित्र और ज्ञान की विरासत छोड़ना कठिन। लोग तुम्हारे पास जो है उसे भूल जाएंगे, पर जो तुमने बांटा है उसे याद रखेंगे। विरासत वह नहीं जो बैंक में बची, विरासत वह है जो दिलों में बसी। सच्ची सफलता का अर्थ। जब लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लें, जब तुम्हारे कर्म किसी की मदद करें और जब तुम्हारी सोच दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, तब समझो तुमने सच्ची सफलता पाई है। सफलता क्षणिक होती है, पर विरासत शाश्वत होती है। कर्मों की लौ। रात में पिता ने दीपक जलाया और बोले, देखो बेटा, यह दीपक मेरी मेहनत है। इसकी लौ को तुम आगे बढ़ाना। जब तुम्हारे बच्चे और लोग इससे रोशनी पाएंगे, तब यह लौ बुझी नहीं बल्कि बढ़ी होगी। कर्म वही जो पीढ़ियों तक रोशनी दे। विरासत बनाने के 3 नियम। 1. सत्य के साथ जियो। झूठ से तात्कालिक लाभ।